ऑनलाइन क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम मूल कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है, अनुपात कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? समकोण त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें मैंने इसको क्या बिंदु दे दिया? बी दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको क्या मान दे दिया? सी। और इस ए को मैं क्या मान लूँ? थीटा मान लूँ। क्या मान लूँ? ए को थीटा मान लूँ। देखते हैं तो कोण थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात, कोण थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात साइन बराबर कोण थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात साइन बराबर क्या होगा? कोण थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात साइन बराबर हम लिखेंगे कोण थीटा के सम्मुख भुजा। इसका सूत्र क्या होता है? कोण थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात साइन बराबर होता है कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे, ये तो क्या है? थीटा के सम्मुख भुजा। ये तो क्या है? कोण थीटा या कोण ए, हमने क्या माना है? इसको थीटा माना है, इसलिए कोण थीटा के सम्मुख भुजा। और ये क्या है? कोण थीटा की संलग्न भुजा। और ये क्या हो गया? 90 के सामने भुजा कर्ण हो गई। पिछली कक्षा में हमने इसको पढ़ा था कि कोण ए या कोण थीटा के सामने की भुजा तो क्या कहलाती है? कोण थीटा के सम्मुख भुजा। और कोण थीटा और ये 90 के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और शेष बची भुजा क्या कहलाती है? थीटा की संलग्न भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है? थीटा की संलग्न भुजा। इसको आसन भुजा भी हम कह सकते हैं। तो इसका सूत्र होगा कोण थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात साइन का सूत्र होगा कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे में कर्ण, कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे में कर्ण। अब आप देखो कोण थीटा के सम्मुख भुजा कौन सी है? बीसी। इसलिए इसके सामने तो हम क्या लिखेंगे? बीसी। और कर्ण के सामने कर्ण क्या है यहाँ पर? एसी, इसलिए कर्ण क्या लिखेंगे? हम एसी लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? बीसी बटे एसी। कोण थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात साइन बराबर क्या लिखेंगे हम? बीसी बटे एसी। क्या लिखेंगे? बीसी बटे एसी। यहाँ पर बीसी क्या है? यदि कोण थीटा के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। और कोण थीटा के संलग्न भुजा को हम क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। शॉर्ट में लिख दिया आधार और शॉर्ट में क्या लिख दिया? लंब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीसी क्या है? लंब। और बीसी क्या है? लंब। और कर्ण क्या है यहाँ पर? एसी। तो एसी क्या है? कर्ण। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? कोण थीटा का त्रिकोणमिति अनुपात साइन बराबर होता है कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? हम बीसी। और कर्ण को क्या कहते हैं? एसी। और बीसी क्या है? लंब। और एसी क्या है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। और इसको, इस साइन को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं साइन
ई को हटा देंगे, क्या लिख देंगे साइन, और किसका निकाल रहे हैं हम थीटा का, इसलिए ये हो गया साइन थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया कि कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया लंब बटे कर्ण। पहला फॉर्मूला तो हमने ये निकाल लिया त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। नेक्स्ट देखते हैं कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इस साइन में क्या लगा देंगे को, तो कोसाइन बराबर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कोण थीटा के संलग्न भुजा बटे कर्ण। ये फॉर्मूला याद रखने, कोण थीटा के संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण थीटा के संलग्न भुजा कौन सी है ए बी, क्या है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी। यहाँ पर आप देखिए ए बी क्या है, ए बी कौन सी भुजा है आधार भुजा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे आधार, और ए सी क्या है, ए सी क्या है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया कोसाइन, कोसाइन को शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस थीटा, क्या लिखते हैं कोसाइन को कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा कॉस थीटा का। हमने किसका फॉर्मूला निकाल लिया, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आगे हम बात करते हैं कोण थीटा का त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात टेंजेंट, कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात टेंजेंट बराबर होता है, टेंजेंट बराबर होगा कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात टेंजेंट बराबर होगा कोण थीटा के सम्मुख भुजा, कोण थीटा के सम्मुख भुजा बटे कोण थीटा के संलग्न भुजा, कोण थीटा के या कोण थीटा की सम्मुख भुजा, एक ही कर दो कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की संलग्न भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की संलग्न भुजा। कोण थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा कौन सी है लंब, और लंब को क्या पढ़ रहे हैं हम बीसी, तो बीसी बटे आधार को ए बी, कोण थीटा की संलग्न भुजा कौन सी है ए बी। आगे देखिए बीसी, बीसी, बीसी को क्या बोलते हैं हम, बीसी या सी को हम क्या बोलेंगे लंब, तो ये तो हो गया लंब, और ये क्या होगा ए को क्या बोलेंगे आधार, तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम टेंजेंट थीटा को लिखेंगे टेन थीटा, कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं टेन थीटा, तो इसको हम लिखेंगे टेन थीटा। तो इस प्रकार हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करते हैं कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात को टेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट बराबर लिखेंगे कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात को टेंजेंट बराबर होगा, इसका क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, 1 बटे कोण थीटा का, 1 बटे कोण थीटा का टेंजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा करने पर क्या आएगा कोण थीटा की संलग्न भुजा बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा, यानी कि अपन क्या लिखेंगे ए बी बटे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए बी बटे बी सी बराबर क्या लिखेंगे आधार बटे लंब, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे कोटेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे कॉट, कॉट, और किसके लिए निकाल रहे हैं थीटा के लिए,
इसलिए इसको लिख दिया cos थीटा। तो हमारे पास cos थीटा का सूत्र क्या हो गया, आधार बटे लंब। नेक्स्ट बात करते हैं कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात सेकंड बराबर, सेकंड बराबर हम लिखेंगे, सेकंड बराबर लिखेंगे 1 बटे कोण थीटा का, कोण थीटा का, इसका फॉर्मूला होगा 1 बटे कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कोसाइन। तो इसका मतलब क्या है, हम इस कोसाइन का क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे। तो इसका उल्टा करेंगे कि क्या आएगा हमारे पास AC बटे AB बराबर कर्ण बटे आधार। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे सेकंड को, तो सेकंड में शॉर्ट में लिखने का क्या आएगा सेक, और किसके लिए निकाल रहे हैं थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला निकल कर क्या आ गया हमारे पास कर्ण बटे आधार। अगला कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें को लगा देंगे, क्या लगा देंगे इसमें को। तो को सेकंड बराबर, को सेकंड बराबर इसका उल्टा कर देंगे 1 अपॉन कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 1 अपॉन कोण थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात साइन। तो इसका उल्टा करने पर कितना आएगा बताओ, AC बटे BC यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कोसेक, कोसेक का, तो कोसेक का शॉर्ट कोसेकेंड, कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे क्या आएगा कोसेक थीटा, क्या आएगा कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, एक फॉर्मूला ये होगा। इस तरह से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। एक होता है कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला निकालना सीखे हम आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब, और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इस तरह हम इनका फॉर्मूला निकालने सीख गए। अब इनको शॉर्ट में याद कैसे रखते हैं, तो इनको शॉर्ट में याद रखने की इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को शॉर्ट में कैसे याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है या एक ट्रिक होती है लाल बटे कप का। क्या होती है, लाल बटे कप का। इस लाल बटे कप का के अकॉर्डिंग हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाले थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके जरिए हम आसानी से इन बातों को हम समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले के जरिए से आसानी से याद रख सकते हैं। पहले ऐसे चलेंगे कैसे, लेफ्ट से राइट की ओर। तो लंब बटे कर्ण, एल का मतलब है यहाँ लंब, एल का मतलब क्या है लंब, ए का मतलब है यहाँ आधार, और के का मतलब है यहाँ पर कर्ण। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा देखिए आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण हो गया। इसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अब उल्टा चलेंगे आधार बटे लंब, सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। बिल्कुल सेम आए होंगे जैसे साइन थीटा का मान था लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आपको शॉर्ट में इस तरह से क्या करना है, याद रखना है। यदि मेरे द्वारा बनाया गया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।